सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सारा बाय कुणाल हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा वेडनेसडे है, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का अपना पार्ट 1 यानी कि नरेशन। ठीक है, तो आपको मैं अपना पहले यूट्यूब शेड्यूल बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा भी होगा इंट्रो में कि हम 135 में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक और 246 में इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में कि ये नरेशन क्या होता है। आप इसे शुरुआत से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम से जानते आए हैं। ठीक है, अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही हमारा क्या है, नरेशन है। ये नरेशन हमारा बढ़ता है जाकर दो पार्ट में। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच and second is indirect speech। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फर्स्ट पर्सन है। मान लीजिए हमारा कोई फर्स्ट पर्सन राम है, इसने हमारे सेकंड पर्सन श्याम से कोई बात कही। ठीक है, तो श्याम जब राम के द्वारा कही गई बात को थर्ड पर्सन हरि को बताएगा, तो वह स्पीच इसके द्वारा जो दी गई थी इसे वह डायरेक्ट थी, बट जब श्याम उसी स्पीच को हरि तक पहुंचाएगा तो वह क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हम समझते हैं कि राम said to Hari, add comma, you are very honest। ठीक है, तो देखिएगा कि राम ने हरि से कहा यू आर वेरी हॉनेस्ट, यानी कि तुम बहुत ही ईमानदार हो। ठीक, तो ये हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। जब हरि इस बात को श्याम से बताएगा, या फिर यहाँ पे आप श्याम ले लीजिएगा, जो कि हमारा सेकंड पर्सन श्याम है, तो जब श्याम इस बात को हरि से बताएगा तो वह इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देगा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वेरी हॉनेस्ट। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, किन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं इसे भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए कि नरेशन होता क्या है। नरेशन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बताना। ठीक है, और जो ये बात बताता है उसे हम बोलते हैं नरेटर। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं नरेटर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे मैं अरेज कर देता हूँ। तो आपने नरेशन का मतलब समझ लिया कि नरेशन क्या होता है। ठीक, अब हमारा ये डायरेक्ट स्पीच है, ये भी दो पार्ट्स में आके डिवाइड हो जाती है। पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है हमारा, पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसके लिए मुझे एक बार फिर से वही एग्जांपल लेना पड़ेगा। जब मैं लेता हूँ एग्जांपल, राम said to Hari, comma inverted comma, you are not going to Delhi। यानी कि राम ने हरि से कहा कि तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। ठीक, तो जो राम हरि से कह रहा है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरवी के नाम से। किसके नाम से, आरवी के नाम से इसे हम लिखते हैं। ठीक है, और राम ने जो बात हरि से कही है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि RS।
क्या बोलते हैं, RS बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक, अब हम समझते हैं वह बेसिक रूल्स जिनसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अब रूल्स पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, पहले हम उन रूल्स के बारे में जानेंगे जिनमें हमारी रिपोर्टेड स्पीच कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ आपसे, जब व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, then there would be no change in tense of reported speech। यानी कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की जो फॉर्म है, यानी कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस जो है वह अगर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अगर हम, कि राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टेकिंग बाथ। तो जब इसे हम इंडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो ये राम बन जाएगा राम सेज दैट, और आप इधर देखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ इसके टेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ बन जाएगा राम सेज दैट ही एम का इज़ टेकिंग बाथ, क्योंकि हमने टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया। आई के साथ एम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वहीं थर्ड पर्सन ही के साथ क्या आता है, इज़ आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हमने टेंस में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक, अगली कंडीशन हम देखते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता है। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ होती है तब उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि द टीचर सेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि जब सूर्य पूर्व में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है। इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टेड स्पीच टेल्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द टीचर said comma the first पानीपत battle
was fought between बाबर एंड इब्राहिम। तो ये पानीपत का जो बैटल हुआ था हमारा पहला, वह बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट वॉइस निकालेंगे तो हम इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं हम। When reported speech shows habitual acts, यानी कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच ये बताती है कि जो हो रहा है वह क्या एक हैबिचुअल एक्ट है, यानी कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका तो ये बनेगा एग्जांपल, द फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द डॉग बार्क्स, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्तों को भौंकना है क्या, एक हैबिचुअल एक्ट है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच निकालेंगे तो हम इसके भी टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो केसेस थे जिनमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं उन केसेस पे जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट करना पड़ता है और किन किन चीज़ों पे चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं एरेज करता हूँ इसे। बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। यानी कि वह रूल्स जिनसे डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारी रूल्स में, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हमें सबसे पहले आरवी के सेड टू को चेंज करना होता है। कभी भी देखिएगा आप, सेड को हम चेंज नहीं करते हैं, कभी भी हम सेड को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जब भी हमें सेड टू दिखता है तो उसे हम चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज करते हैं, ठीक है। सेड को हम चेंज नहीं करते हैं, बल्कि सेड टू को हम चेंज करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पर हम सेड को चेंज करते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा कि वो कौन सा एक्सेप्शन केस है, लेकिन वहाँ पर हम सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन केस है और बहुत ही स्पेशल केस है, ठीक है। चलिए अगला आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर हमें एक कंजंक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एक कंजंक्शन लगाना होता है जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है। कई तरह के कंजंक्शन होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा टेंस चेंज। क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा टेंस चेंज। किसका टेंस चेंज, आरएस का टेंस चेंज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रोनाउन चेंज। क्या आता है, प्रोनाउन चेंज आता है, यानी कि प्रोनाउन चेंज करना होता है हमें रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउन चेंज हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले प्रोनाउन चार्ट, ठीक है। प्रोनाउन चार्ट, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हमारे पास तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव। कौन सा होता है, सब्जेक्टिव होता है। कौन सा होता है, सब्जेक्टिव होता है। अगला होता है हमारा पसेसिव। क्या होता है, पसेसिव, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं सबसे पहले।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आई, और इसका पॉसेसिव होता है हमारा माई, और ऑब्जेक्टिव होता है इसका मी। सेकेंड होता है हमारा वी, इसका पॉसेसिव होता है हमारा आर, और सब्जेक्टिव होता है अस। ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन हमारे पास सिर्फ दो तरह के होते हैं, यानी कि सिर्फ एक तरह का होता है, और वह होता है यू, जिसका पॉसेसिव होता है हमारा योर, और जिसका ऑब्जेक्टिव भी होता है हमारा यू। ठीक, ये हमारा ओनली सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अगर हम थर्ड पर्सन पे आ जाएं तो पहला होता है हमारा ही, जिसका पॉसेसिव होता है हमारा हिज, और ऑब्जेक्टिव होता है हमारा हिम। सेकेंड है हमारा शी, पॉसेसिव होता है इसका हर, और ऑब्जेक्टिव भी इसका हर होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो होता है दे, उसके बाद आता है हमारा, इसका पॉसेसिव होता है हमारा देयर, और ऑब्जेक्टिव होता है इसका देम। और नेक्स्ट आता है इट। ठीक, और इसका पॉसेसिव होता है हमारा इट्स, और ऑब्जेक्टिव होता है इसका इट। उसके बाद आपके जो भी नाम आते हैं, यानी कि एनी नेम, समझ रहे हैं आप? एनी नेम, जितने भी नाम होते हैं हमारे, वो सब किस में आते हैं? हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, और उनके न्यूमरल के अकॉर्डिंग हम उनके पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम लगाते हैं। अगला आता है हमारा रूल। इस पर बेसिस रूल क्या है प्रोनाउन चेंज करने के लिए। ठीक, तो जब भी हम इनडायरेक्ट वॉइस में प्रोनाउन चेंज करते हैं तो हम एक रूल लगाते हैं, जिस रूल को हम बेसिकली जानते हैं। हमारा जो गोल्डन रूल है वह है 123/सन। यानी कि अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन है देन दैट विल बी नो चेंज, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये, आई होप आपको ये प्रोनाउन चेंज का रूल समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ टेंस चेंज किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं जाते हैं टेंस चेंज पे। ठीक है, टेंस चेंज। सबसे पहले हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दें कि हमारा जो भी पूरा प्रेजेंट टेंस होता है वह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त पूरा ही पास्ट में बदल जाता है। अब इसे आप समझिएगा इस तरह से कि हमारा प्रेजेंट टेंस जो होता है वह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से होता है इस तरह देखिएगा आप कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में दिखता है क्या डू डस की फॉर्म में, तो आप उसको चेंज कर दोगे सेकेंड वर्ब डिड में। किसमें? सेकेंड वर्ब डिड में। और अगर आपको दिखता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज़ एम आर दिखता है तो आप उसे ले जाओगे वॉज या वर में। अगर आपको इज़ एम आर दिखता है तो आप उसे ले जाओगे वॉज या वर में। उसी तरह से अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ या हैव दिखता है तो आप उसे चेंज कर दोगे आप हैड में। किसमें? हैड में। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज़ या हैव बीन दिखता है उसे आप चेंज कर दोगे आप हैड बीन में। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का जो भी कन्वर्जन है वो इस तरह से होता है। अगर हम बात करें पास्ट टेंस की तो उसके लिए आप देखिए पास्ट
इंडेफिनिट जो होता है हमारा वह सीधा जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है हमारा वह जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि अगर आपको दे रखा है सेकेंड वर्ब यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प मेन वर्ब, तो वह जाएगी आपकी हेड में। किस में जाएगी? आपकी हेड में जाएगी। और अगर आपको दे रखा है वॉज या वर, तो वह जाएगा आपका हैड बीन में। किस में जाएगा? आपका हैड बीन में जाएगा। और जो आपका पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका चेंज नहीं होता, यानी कि इसमें आपको नो चेंज। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इन दो टेंस दिखते हैं, यानी कि इन दो की अगर हेल्पिंग वर्ब दिखती है, तो आप नो चेंज करेंगे। यहाँ पे आप वहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर पे, ठीक। अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो फ्यूचर टेंस की सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक है, आपको जहाँ पर भी विल दिखे आप उसे कर देंगे वुड। क्या कर देंगे? आप उसे वुड कर देंगे। अगर आपको वहाँ पर शैल दिखता है तो आप उसे कर देंगे शुड, ठीक। इतना आपको सब बताते हैं। बट स्पेशल ये है कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करोगे जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव या शैल हैव, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपकी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल है और शैल है। तो जब आप इसको इंडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप सिर्फ विल को वुड में लेकर जाओगे, हैव को एज इट इज़ उतार दोगे, आप हैव को हैड में या चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी शैल को आप शुड में चेंज कर दोगे, बट हैव को हैड में चेंज नहीं करोगे। आपको इसमें ध्यान रखना है इस बात का, समझ गए आप। अब आ जाते हैं मॉडल्स पर, यानी कि मॉडल वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है हमारा कैन, ये जाता है हमारा कुड में। अगर मैं बात करूं मे की तो ये जाता है माइट में। अगर मैं बात करूं आपसे मस्ट की तो दैट विल बी नो चेंज, यानी कि मस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, मस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से नीड टू या फिर डेयर टू में भी कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं विल की तो आपको पता है आप ले जाओगे इसे वुड में, शैल की तो आप इसे ले जाओगे शुड में, और कुड, माइट, वुड, शुड, ये चारों चेंज नहीं होते। अगर आपको इनमें कोई भी दिखता है आपको रिपोर्टिंग स्पीच, तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आपको चेंज कहाँ करना है? आपको चेंज सिर्फ यहीं पे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एडवर्बियल पर जो कि हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, ठीक है। एडवर्बियल्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा एडवर्बियल आता है दिस। क्या आता है? दिस। इसे हम बदलते हैं दैट में। किसे बदलते हैं? इसे हम बदलते हैं दैट में। अगला आता है हमारा दीज, इसे हम बदलते हैं दोज में। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये कौन से एडवर्बियल हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये है हमारे एडवर्बियल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव। किसके हैं? ये हमारे एडवर्बियल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, ठीक है। तो अगला आता है हमारा नाउ, इसे हम बदलते हैं देन में। किसमें? देन में, ठीक है। अगला आता है हमारा जस्ट, इसे भी हम बदलते हैं देन में। अगला है हमारा हेयर, इसे हम बदलते हैं देयर में। नेक्स्ट है हमारा हाइदर, जिसे हम बदलते हैं दाइदर में। उसके बाद आता है हमारा यस्टरडे, इसे हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में। फिर आता है हमारा टुमारो, जिसे हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे में।
फिर आता है आपका लास्ट नाइट, जिसे हम बदलते हैं द प्रीवियस नाइट में, जिसे हम बदलते हैं द प्रीवियस नाइट में। नेक्स्ट मंथ क्या आता है, नेक्स्ट मंथ, जिसे हम बदलते हैं द फॉलोइंग मंथ में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अब आने लगा है, जिसे हम बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, जिसे हम हिंदी में परसों के नाम से भी जानते हैं। इसका अब इनडायरेक्ट में आपको दिखने लगा है, तो इसको हम चेंज करते हैं 2 डेज़ बिफोर में। किसमें? 2 डेज़ बिफोर में। ये बहुत ही लेटेस्ट है और ये आप अक्सर पूछा जाने लगा। ठीक है, 2 डेज़ बिफोर में आता है हमारा 10, यानी कि 10 को हम बदलते हैं सो में। किसमें? सो में। ठीक है, तो आवाज आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर और एग्जांपल्स पर। ठीक है, तो चलिए आपने सारे बेसिक रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं, अब हमारे आते हैं टाइप्स पर। तो आपका सबसे पहला टाइप आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस। किसका? असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जितने तरह के सेंटेंस होते हैं उतने तरह के हमारे टाइप बन जाते हैं, बेसिकली आप समझें तो। ठीक, सबसे पहला हमारा इसमें रूल आता है सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे। सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? तो सेट टू हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर बार अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस दूसरे काइंड का है तो सेट टू दूसरी चीज़ में चेंज होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। किस में? टोल्ड में। ठीक, अगला आता है कि अगर जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यानी कि जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट का। किसका? दैट का कंजंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोनाउन चेंज। कौन सा? प्रोनाउन चेंज, जो कि हमने आपको बता रखा है। आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 123/सन, यानी कि अगर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो उसे आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो उसे आप नो चेंज करेंगे, यानी कि उसे आप चेंज नहीं करेंगे। अगला रूल आता है हमारा टेंस चेंज का। टेंस चेंज का, जैसे कि आप सब पढ़ चुके हैं, टेंस चेंज मैंने बता रखा है कि आपका टोटल प्रेजेंट टोटल पास्ट में चेंज होता है, और पास्ट का जो इंडेफिनिट है वो जाता है आपके पास्ट परफेक्ट में, और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, और आपको मैंने बता दिया था विल वुड में, शैल शुड में, और बाकी मॉडल्स भी उसी तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स दूंगा कराऊंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पर आते हैं। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हम इंडायरेक्ट कन्वर्ट करने के असर्टिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बोल रहा है हमारा राहुल सेज द टीचर इज इल। ठीक है, तो राहुल हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है। राहुल, क्या कहा राहुल ने? सबसे पहले आप मतलब निकालिएगा। राहुल सेज, राहुल कहता है द टीचर इज इल, यानी कि जो टीचर है वह बीमार है। आपने सबसे पहले आपने रूल पढ़ा था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट नहीं करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसे हम वैसा ही का वैसा उतार देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा राहुल सेज, कंजंक्शन आ जाएगा दैट हमारा, द टीचर इज इल। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा? शी शेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि उसने कहा जो हमारी पृथ्वी है वह सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी इंडायरेक्ट वॉइस में टेंस चेंज नहीं करवाता। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? सी सेड का सेड, हमेशा ध्यान रखिएगा सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, सेड को कभी हम टोल्ड में नहीं बदलते हैं। ठीक है, सी सेड, कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा? दैट, फिर द अर्थ revolves around the sun। ठीक, थर्ड देखिए क्या बोल रहा है? शशि शेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि शशि ने कहा मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? शशि
यहाँ पर भी सैड आपका सैड में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो टू होता, और सैड टू किसमें कन्वर्ट होता है, टोल्ड में, लेकिन यहाँ पर सैड टू है ही नहीं, तो हम यहाँ पर सिर्फ सैड को सैड में चेंज करेंगे और इसकी जगह आ जाएगा हमारा कंजंक्शन दैट। अब आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है वह कैसा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और रूल 1 2 3 सन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शशि है। क्या है, शशि है, जो कि एक नेम है। मैंने बताया था जो भी नेम होते हैं वो किसमें जाते हैं, आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जाते हैं। ठीक, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो लेडीज़ को सिंगुलर में रिप्रेजेंट करता है वो क्या आता है, सब्जेक्टिव केस में, जो कि यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो हम इसका भी यहाँ पर क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा शी। क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। और ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि किसमें हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैव की जगह आ जाएगा हमारा हैड। और हैड के साथ में भी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपका आ जाएगा सी हैड कंप्लीटेड। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस आई के लिए लगा था माई। क्या लगा था, इस आई के लिए क्या लगा था, माई। तो इस सी के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉसेसिव केस में हर। क्या लग जाएगा, हर लग जाएगा, और वर्क वैसे ही आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या बोल रहा है, दे सेड वी वॉन द मैच। क्या बोला उन्होंने, दे सेड वी वॉन द मैच। तो यहाँ पर दे का दे आ जाएगा, सेड टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेड टू नहीं है। कंजंक्शन लगा लेंगे दैट। अब देखिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा दे का दे। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, यानी कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, जिसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दे हैड। क्या आ जाएगा, दे हैड। और हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉन का आ जाएगा वॉन द मैच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इन पे। पहला एग्जांपल बोल रहा है, यू सेड टू हर आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप समझिएगा, यू को आप वैसे ही उतार दोगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा है। अब ये सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, और आगे आ जाएगा हर, कंजंक्शन लग जाएगा दैट। अब आप देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो कि चेंज होगा हमारे आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है 1 2 3 बाई सन। यानी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमारे आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे आई है, अगर हम इसे यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आ जाएगा यू। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि हैव लगा है, ये चेंज हो जाएगा आपका हैड में। और हैड के साथ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आ जाएगा कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो माई यूज़ हुआ है वो किसके लिए है, यू के लिए है, क्योंकि ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन क्या है, पॉसेसिव केस है। क्या है, पॉसेसिव केस है, तो यू का पॉसेसिव केस आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा योर फ्रेंड्स। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, आई सेड आई शैल लीव चेन्नई सून। ठीक है, तो क्या होगा, आई हमने आई उतार दिया, सेड को सेड में उतारा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे टू नहीं आया, शैड टू नहीं आया, तो हम टोल्ड में लेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएगा दैट। अब देखिए आर एस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और आरवी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, तो आई ही बन जाएगा। ठीक, शैल किस में बदल जाएगा, आपका शुड में बदल जाएगा, और लीव आपका आ जाएगा लीव चेन्नई। और आपको बता दूं, सून की जगह पर आप यूज़ करते हो देन का। किसका यूज़ करते हो आप, देन का यूज़ करोगे, किसका, देन का। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, जतिन सैड, तो आपको जतिन की जगह पे जतिन लिखना है। सैड नो चेंज, कंजंक्शन दैट आई हैड टू लीव माई विलेज। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है,
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। जतिन क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा? ही आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, यहाँ पे ही हैड टू लीव। अब ये जो पॉसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब आरवी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा ही का हिज विलेज। ठीक, अगला देखिए, सी शैड वेल आई शैल अकम्पनी यू। ठीक है, तो शी का आ जाएगा शी, सेड का आ जाएगा सेड, कंजंक्शन आ जाएगा दैट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली ये है कि वेल, यू सी और ऐसे कुछ और शब्दों को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कभी भी आर एस में वेल, यू सी जैसे कोई भी शब्द देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर उन्हें छोड़ दोगे, आप इनकी नेक्ट नहीं बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, शैल का शुड हो जाएगा, अकम्पनी का कंपनी रहेगा। अब बात आती है हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, जो कि हमारा यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट किसे माने? आप ऑब्जेक्ट या तो मी मान सकते हो, अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मानोगे तो आप लिखोगे मी, अगर आप यहाँ पे थर्ड पर्सन मानोगे तो आप लिखोगे हिम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिम और मी दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एज्यूम करते हो मी के लिए तो यहाँ पे आप मी लिख दोगे, अगर आप यहाँ पे एज्यूम करते हो थर्ड पर्सन के लिए तो आप यहाँ पे हिम लिख दोगे। ठीक है, तो अब कुछ 3 क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसे ट्राई करिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, इसे आपको ट्राई करना है। आप आंसर निकाल के सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।